हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस सेशन में हम अपनी टू डू एप्लीकेशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हमने यहाँ पे जो है अभी तक पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 8.4 तक हमने कर लिए हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि अ, अगर आप बिगिनर हो और आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी नहीं पढ़ी है तो थोड़ा पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर ये एंगुलर के सेशंस अगर आपको पढ़ने हैं, अच्छे से समझने हैं, डीप में समझने हैं और प्रॉपर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के साथ में समझने हैं, तो फिर आपके लिए यही वाला चैनल तैयार मैं कर रहा हूँ। तो आज हम एक बार अपने डॉक फाइल में जाते हैं और देखिए यहाँ पर क्या है। पार्ट 5 अब हम आज हमने शुरू करना है ना? पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन, टास्क आइटम कंपोनेंट क्या है ना? टास्क आइटम कंपोनेंट बना के देखेंगे, इनपुट यूज़ करके देखेंगे, एट द रेट आउटपुट, इवेंट एमिटर, ये सब हम यूज़ करके देखेंगे। ठीक है? अच्छा, उससे पहले जो है मैं एक बार जो है अपनी एप्लीकेशन खोलता हूँ और कल के सेशन में अगर आपको ध्यान होगा तो हम सर्विसेज का एट द रेट इंजेक्टेबल वगैरह हम चेक कर रहे थे, है ना? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब मैं सर्विस फाइल खोलता हूँ, सर्विसेज के अंदर टास्क सर्विस, तो हमने जब ये हटाया था, तो ये हटाने के बाद में जो है हमारा कोड कुछ चल नहीं रहा था, है ना? मैं एक बार यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ एप्लीकेशन को और यहाँ पे एरर आ रही थी कुछ, वो हम देखते हैं। तो उसका रूट कॉज़ मैंने बोला था निकाल के फिर हम देखेंगे, है ना? देखो यहाँ पे जब एरर आप देखते हो, तो एरर क्या बोलता है कि नो प्रोवाइडर, है ना? तो बेसिकली कल जब मैं टास्क लिस्ट कंपोनेंट में यहाँ पे इंपोर्ट्स में ये थोड़ा-सा मैं गलत कर रहा था इंपोर्ट्स में, वो करते-करते एकदम कई बार क्या होता है ना, गड़बड़-सा हो जाता है। तो प्रोवाइडर्स के अंदर आपने करना है टास्क सर्विस इस तरीके से, ठीक है? टास्क सर्विस को आप इस तरीके से प्रोवाइडर के अंदर दोगे और ये आपका एज़ अ एरे लेगा। जब ये आप ऐसा एरे कर दोगे तो ये आपकी देखो वापस से चलनी शुरू हो जाएगी, है ना? इस तरीके से। तो अभी ये क्या है, आपने जैसे प्रोवाइडेड इन रूट नहीं दिया तो मतलब कि ग्लोबल एप्लीकेशन में के लिए ना चले और सिर्फ़ जहाँ-जहाँ कंपोनेंट में आप इस तरीके से प्रोवाइडर यूज़ करोगे, तभी जो है ये काम करेगा। ठीक है? चलो फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं प्रोवाइडेड इन रूट और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस हमारी यही वाली होती है ना? इस तरीके से वाली। तो बेसिकली डिपेंड करता है यार आपकी एप्लीकेशन में जो है किस तरीके से, जैसे अब अगर कोई कॉमन सर्विस होती तो वो तो फिर हम ग्लोबली यूज़ करते, है ना? अभी ये प्रोवाइडेड इन रूट क्योंकि ग्लोबल मतलब पूरी एप्लीकेशन के लिए चल रही है अभी, ठीक है? तो अभी हम ये टास्क सर्विस को जो है कहीं भी हम इस तरीके से यूज़ करेंगे अगर इसको एट द रेट इंजेक्ट करके तो ये चल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और पार्ट 5 हम पढ़ते हैं आज, है ना? पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं और फिर हम क्या करते हैं इसका इस अपनी टू डू एप्लीकेशन में उसको इम्प्लीमेंट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखो पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन बेसिकली पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा पास करने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो आपके पास इसको चेक करने के लिए क्या है, एक चाइल्ड का कंपोनेंट भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टास्क लिस्ट के अंदर, है ना? टास्क लिस्ट के अंदर ये एक फ़ोल्डर ऐसे ही बना हुआ है, इसको हटाते हैं। टास्क लिस्ट के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे टास्क आइटम करके एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाएँगे, ठीक है? इसके अंदर ताकि क्या होगा फिर ये टास्क लिस्ट जो होगा आपका पेरेंट कंपोनेंट होगा और इसके अंदर का जो कंपोनेंट होगा वो होगा आपका ऐसा चाइल्ड कंपोनेंट पास का काम करेगा, ठीक है? तो अब हम समझेंगे कि एट द रेट इनपुट और एट द रेट आउटपुट कैसे काम करते हैं, है ना? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा-सा यहाँ पे अगर देखोगे तो ये भी ना एक तरीके से एट द रेट इनपुट प्रॉपर्टी ही है, ठीक है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करते हैं और ये एट द रेट आउटपुट इवेंट है। तो एट द रेट इनपुट क्या होता है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को पास करने का एक तरीका होता है और एट द रेट आउटपुट क्या करता है, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करने का एक तरीका है। तो थोड़ा-सा तरीका अलग है एट द रेट इनपुट और एट द रेट आउटपुट में। तो एट द रेट इनपुट एक तरीके से इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग का काम करता है और एट द रेट आउटपुट आपका एक तरीके से इवेंट बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है? उसे इवेंट एमिटर भी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इवेंट, ये बेसिकली इवेंट्स है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जो हमको मिलते हैं, है ना? इसी तरीके से अब हम एक नया देख लेते हैं आज बना करके, उसमें हम कैसे-कैसे जो है इसको यूज़ करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपना एक क्या करूँगा देखिए ये जो है ना, ये पूरा का पूरा जो टीआर है, इतना पार्ट अंदर का, ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, एक ना एक इसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बनाएँगे टास्क आइटम कंपोनेंट और वहाँ पे डालने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट बनाता हूँ
और अब ये एक कंपोनेंट देखो दोस्तों यहाँ बनेगा टास्क लिस्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम दिया ऐसे करके स्लैश करके और फिर यहाँ पे टास्क आइटम, ठीक है? तो अब ये कहाँ बन जाएगा टास्क लिस्ट के अंदर, देखो यहाँ बन के आ जाएगा, ये देखो, ठीक है? इसके अंदर ये बन के आ गया। अब हमने क्या करना है फिलहाल, हमने पूरा का पूरा ये जितने भी टीडी हैं, ठीक है? ये जितने भी टीडी हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल एक्स कर लेने हैं और टास्क आइटम के एचटीएमएल फाइल में यहाँ पे डाल देना है। अब आप देखोगे तो अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर कोड को जो है हम कमेंट के लिए रख लेते हैं, ठीक है? इस तरीके से और इसको भी जो है अभी हम फ़िलहाल कमेंट के लिए रख लेते हैं, अभी हम इसको यूज़ करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम जो है इसको कमेंट में रख लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे तो टास्क जो है ये हमने क्या करना है एज़ अ इनपुट प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है? वो कैसे बनेगी? सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है? इस वाले कंपोनेंट को यूज़ करते हैं कहाँ पे? इसके अंदर, इस तरीके से। ये मैंने जो है कंपोनेंट यूज़ कर लिया, ठीक है? अच्छा इसको यूज़ करने के लिए अब ये बोल रहा है कि इम्पोर्ट करना ज़रूरी है ना? तो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लो उसको, इम्पोर्ट्स के अंदर टास्क आइटम करके, ठीक है? इस तरीके से। अब ये जो है एरर सही हो गई होगी। तो ये देखो ये एरर सही हो गई है ना? और अब हमने क्या करना है दोस्तों, ये जो टास्क है, ये वाला जो टास्क है, ये भेजना है इसके अंदर एज़ अ इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो देखो ये टास्क इस तरीके से हम इसको लिखते हैं टास्क और इसमें मैंने टास्क असाइन कर दिया, ठीक है? और अभी क्योंकि एरर देगा तो अभी पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे ना एक एट द रेट इनपुट यूज़ करके इस तरीके से ये भी एंगुलर कोड से आता है। अब चूँकि ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स हैं, ठीक है? तो इसलिए प्रॉपर्टी एज़ अ प्रॉपर्टी यूज़ होंगे, ठीक है? ये क्लास डेकोरेटर थे इसलिए ये क्लास की तरह ही ये क्लास के बताने के लिए यूज़ किए जा रहे थे, ठीक है? तो ये अब क्या है प्रॉपर्टी डेकोरेटर तो इस तरीके से होंगे। टास्क होगा मेरा, ठीक है? और टास्क टाइप का होगा, ठीक है? इस तरीके से। अब ये शुरू में जो है प्रॉब्लम देगा, तो इनिशियलाइज़िंग वाली प्रॉब्लम देगा तो आप इसको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ, जिससे कि ये क्या है एज़ अ अनडिफाइंड इसको लेना स्टार्ट कर देगा और एरर नहीं आएगी आपकी, ठीक है? तो अब ये जो टास्क है, ये हमारा आएगा इस वाले कंपोनेंट, तो ये पेरेंट कंपोनेंट है टास्क लिस्ट और ये हमने चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना? और इस तरीके से अब देखो ये जो है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो टास्क है, ये प्रॉपर्टी रेफर कर रहा है आपकी चाइल्ड कंपोनेंट की प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी जो अभी मैंने बनाई यहाँ पे, ठीक है? और जो राइट हैंड साइड जो असाइन कर रहे हैं हम, वो ये वाला टास्क ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ना ये सारी की सारी आपकी एरर हट जाएगी। अब एक बार जो है एप्लीकेशन को देखते हैं ज़रा चला करके, क्या हो रहा है? तो देखो ये इस तरीके से आ गया। लेकिन अब आप यहाँ पे नोट करोगे तो ये थोड़ा-सा ना डिज़ाइन हिल गया देखो। पहले देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है ना? ये देखो ये टी बॉडी के अंदर ये टीआर था, टीआर के अंदर ये देखो ये आपका कंपोनेंट आ गया जो कि अच्छे से आ गया और ये सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, ये इसने क्या कर दिए डिस्प्ले कर दिए। लेकिन क्या है कि देखो ये ना थोड़ा-सा हिल गया। देखो इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, बेसिकली ये टीआर इस तरीके से जो है काम नहीं कर रहा है, तो ये आपको क्या करना पड़ेगा जो ये वाला कंपोनेंट है ना चाइल्ड कंपोनेंट, ये टीआर को ही एक एज़ अ वो बना दो, क्या सिलेक्टर बना दो, कैसे? यहाँ पे आएँगे हम, ठीक है? यहाँ पे मैंने किया टीआर इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट खोला और ये इस तरीके से मैंने इसका स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया। अब जो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है ना, ये आपका अब कैसे काम करेगा? एज़ अ अ एज़ अ एज़ अ एक तरीके से एज़ अ एट्रिब्यूट डायरेक्टिव की तरह काम करना चालू कर देगा। तो ये आप यहाँ से हटा दोगे पूरा, है ना? और अब आप कहाँ लगाओगे? यहाँ लगाओगे इस तरीके से और इसी में क्या कर दो, जो इनपुट प्रॉपर्टी थी हमारी, है ना? वो पास कर दो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे, बस। अब हम देखते हैं एक बार। अब देखो ये प्रॉपर सही तरीके से आ गया, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए हमने क्या कर दिया, अब हमने यहाँ पे चाइल्ड कंपोनेंट देखा और उसमें जो है हमने ये एक इनपुट प्रॉपर्टी को पास करके देखा और हमने उसको लिया कैसे, वैल्यू को यूज़ कैसे किया, इस तरीके से ऐसे यूज़ किया, ठीक है? अच्छा अब हम क्या करते हैं, एक बार ना कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और कंस्ट्रक्टर में जाकर के सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करा के देखते हैं ज़रा टास्क को। कौन से टास्क को? ये वाले जो टास्क जो है हमारा आया है। ये कंसोल मैंने कराया, कंसोल में मैं गया, फिक्स इन्फो में गया, तो देखो यहाँ पे ना टास्क अनडिफाइंड आया, अगर आप देख रहे हो तो। तो दोस्तों देखो ये कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है, क्योंकि अब जबकि वैल्यू तो यहाँ पे पास हो रही है ना, तभी तो डिस्प्ले भी हो रही है चाइल्ड कंपोनेंट में, लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्यों नहीं आई? तो ये जो वैल्यू आपकी आती है ना, ये आपकी आएगी इसमें, किसमें? एनजी ओनिडे में, यहाँ पे आएगी। अब इसी को अगर आप ये मैं बोल देता हूँ कि टास्क इन कंस्ट्रक्टर, ठीक है? और इसी को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर मैंने कर दिया टास्क इन, ये मैंने बोल दिया एनजी ऑन इमेज समथिंग लाइक दैट, ठीक है?
अब देखो यहाँ पे ना टास्क की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, ये देखो, ऑन जी इनिट में आपको वैल्यू मिल गई लेकिन कंस्ट्रक्टर में आपको वैल्यू नहीं मिली, ठीक है? तो ये बहुत चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी होती है, तो आपको पेरेंट कंपोनेंट से पूरे का पूरा ये जो 4 बार ये लूप में चला होगा ना, ये देखो यहाँ पे, ये जितनी भी मतलब जितने भी आपके लिस्ट में आइटम्स हैं, उतनी बार ये जो है अपना आपका चाइल्ड कंपोनेंट जो है ये लोड होता जा रहा है। तो ये चाइल्ड कंपोनेंट इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप जो देख पा रहे हो तो इस तरीके से हमने इसको जो है एक टीआर के अंदर हमने ये बता दिया कि भैया ये जो हमारा कंपोनेंट है ना चाइल्ड कंपोनेंट, ये टीआर के अंदर एज ए कैसे काम करे, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव की तरीके से हमने जो है इसको बना दिया, ठीक है दोस्तों? तो ये था डेटा जो हमने पास किया पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में विद द हेल्प ऑफ एट द रेट इनपुट, ठीक है? और अब हम देखने वाले हैं इसके अंदर, अब जैसे कि ये इवेंट्स थे ना, ये इवेंट, इसको वापस से हम यहाँ लगाते हैं, ठीक है? अब हम एट द रेट आउटपुट का एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ऑन टास्क कंप्लीट करके एक फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है? ये मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर अब आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, टास्क भेज रहा है ना? ये जो टास्क आया था ये वाला टास्क, तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टास्क करके एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जो कि टास्क टाइप का होगा इस तरीके से, ठीक है? और ये कुछ वॉइड, अब एक बार ना अपने पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं कि इस फंक्शन में हम कर क्या रहे थे एक्चुअली। तो आप देखोगे इस फंक्शन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही वाला काम कर रहे थे जो पेंडिंग से कंप्लीटेड मार्क करना है ना, वो वाला काम हम यहाँ पे कर रहे थे। तो अब बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इसी फंक्शन को कॉल कराने वाले हैं कहाँ से, अपने चाइल्ड कंपोनेंट से, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपका एक इवेंट मेडिएटर, एक ऐसा इवेंट एमिटर, एक ऐसा मेडिएटर होता है जो कि आपका ये सिग्नल देता है पेरेंट कंपोनेंट को कि ये वाला फंक्शन है, ये कॉल कराना है। अब वो देख लेते हैं कि हम वो कैसे करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, एट द रेट आउटपुट करके यूज़ करता हूँ, ठीक है? इस तरीके से, और मैंने एक इवेंट एमिटर नाम की एक प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है? उसे जब हम एमिट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल वहाँ पेरेंट कंपोनेंट में मिल जाएगा, और वो देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पे वैसे बोल दिया ऑन टास्क कंप्लीट, ठीक है, इवेंट, और ये हो गया न्यू इवेंट एमिटर टाइप का, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, ये इवेंट एमिटर यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ से हम क्या पास करने वाले हैं, यहाँ से हम बेसिकली अब ये जो होता है ना, ये टाइप होता है। तो आप डेटा का टाइप बेसिकली कि क्या किस टाइप का डेटा पास करने वाले हो, तो हम टास्क टाइप का ही डेटा पास करने वाले हैं, ठीक है? इस तरीके से, ऐसे करके। अब हम यहाँ पे मैंने क्या करा, ये ऑन टास्क कंप्लीट इवेंट को यहाँ पे इस तरीके से दिस डॉट करके यूज़ करके और एमिट कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या एमिट कर दिया, ये टास्क एमिट कर दिया, ठीक है? ऐसे। अब देखो दोस्तों होना क्या है, अब आपने करना क्या है, जब आपने इतना काम कर दिया तो बेसिकली ये हुआ क्या, ये ऑन टास्क कंप्लीट जब मैं चेक बॉक्स पे चेक करूँगा तो ये इस पे जाएगा, उसके बाद ये ऑन टास्क कंप्लीट को एमिट कर देगा, और अब ना ये वाला ऑन टास्क कंप्लीट इवेंट, ये एज अ इवेंट बाइंडिंग आपका चलेगा कहाँ, पेरेंट यहाँ पे आपने यूज़ कर रखा है, मतलब कि यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से इसको यूज़ करना है, देखो ये वैसे ही चेंज करके जो कर रहे थे ना हम, चेंज इक्वल टू चेंज इवेंट जैसे कर रहे थे, इसी तरीके से मैंने एक अपना इवेंट बना दिया अब यहाँ पे, इस तरीके से इवेंट बनाया, अब ये वाला फंक्शन कॉल करा दो यहाँ पे, इस तरीके से। और ये हमेशा इसके अंदर क्या आने वाला है, इवेंट आने वाला है, क्योंकि जो भी डेटा हम पास करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ से क्या पास करा था, टास्क पास करा था ना, इस तरीके से, ये देखो ये टास्क पास करा था, फिर ये एमिट हुआ, तो ये एमिट जब होता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, इसको जब ये पता चल जाता है, अच्छा ये इवेंट फायर हुआ, तो ये इवेंट फायर हुआ तो भैया अब ये वाला फंक्शन कॉल करा दो इस पर्टिकुलर इवेंट फायर पे, ठीक है? अच्छा, इस पर हम एक बार डिबगर लगा के चेक कर लेते हैं कि ये काम किस तरीके से करने वाला है, ठीक है? ये आया मैं यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन पे आया। अब जैसे ही मैं चेक बॉक्स पे क्लिक करूँगा, देखो यहाँ आया, इस फंक्शन में चला। अब इस फंक्शन में चला जैसे ही ये, तो इसने ना एमिट कर दिया, ये इस तरीके से ये एमिट कर दिया, ठीक है? अब ये एमिट करने के बाद में क्या करेगा, आपका वाला फंक्शन कॉल कर देगा। कौन-सा? ये जो अभी हमने पेरेंट कंपोनेंट में था। अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे भी जो है एक काम कर टास्क पेरेंट कंपोनेंट का जो फंक्शन है ना, इस तरीके से यहाँ पे भी हम एक बार डिबगर लगा के देख लेते हैं, तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ गया मैं, ठीक है, रिज़्यूम करा, रिज़्यूम कर दो, नेक्स्ट लेवल डिबगर पे चला जाएगा। ये देखो, यहाँ आ गया ना,
तो इस तरीके से क्या करा इसने, चाइल्ड से पेरेंट कंपोनेंट के फंक्शन को कॉल करा। ये देखो, ये सारा का सारा प्रॉपर अच्छे से काम कर रहा है। तो अब ये जो हमारे पूरे के पूरे हैं, ये चाइल्ड कंपोनेंट है ना, आइटम कंपोनेंट। और हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमने ये एक इवेंट बाइंडिंग बनाई, जो कि हमने एज अ एट द रेट आउटपुट करके एक इवेंट बाइंडिंग बनाई। उसमें हमने ये बताया कि ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और टास्क कंप्लीट इवेंट करके, ये क्लास है आपकी, है ना, इवेंट एमिटर। ये भी देखो वैसे ही है दोस्तों, जैसा आप क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पे मैंने टाइप दे दिया कि मैं किस टाइप का डेटा भेजने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई मैं जो है टास्क टाइप का ही डेटा भेजने वाला हूँ। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, इसको ना इस तरीके से कमेंट कर देते हैं। अब हम जरा एप्लीकेशन को चलाने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखते हैं क्या ये हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होता है, यहाँ पे आता है कि नहीं आता डिवीजन। तो ये मैंने करा, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको रिज्यूम करता हूँ, तो देखो ये ना आया ही नहीं यहाँ पे, है ना, इस वाले फंक्शन में आया ही नहीं। तो इसीलिए आपको ये ना एमिट कराना ज़रूरी है, जिससे कि हमारे पेरेंट कंपोनेंट में ये सिग्नल मिल जाए कि अच्छा ये इवेंट कॉल हो चुका है, तो अब इस पर्टिकुलर इवेंट में मैंने क्या करना है, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है दोस्तों, तो यही है दोस्तों एट द रेट इनपुट और एट द रेट आउटपुट, जिस तरीके से ये काम होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेरेंट से चाइल्ड में डेटा भेज सकते हो और चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेज सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पेरेंट से चाइल्ड में जब आप डेटा भेजते हो तो किसी भी एक प्रॉपर्टी में, ऑब्जेक्ट में, इसमें ले सकते हो। लेकिन जब चाइल्ड से पेरेंट में डेटा भेजोगे तो हमेशा आपने इवेंट के थ्रू भेजना है, मतलब इवेंट बाइंडिंग होगी उस समय। तो यहाँ पे हो रही है इनपुट बाइंडिंग, ये इसे बोलते हैं इनपुट बाइंडिंग। मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या बाइंडिंग हो रही है, बाइंडिंग तो एचटीएमएल में हो रही है आपकी। तो यहाँ पे बोल सकते हो आप इनपुट प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये वाला आप बोल सकते हो आउटपुट प्रॉपर्टी, है ना। इनपुट आउटपुट से भी समझ लो ना थोड़ा सा, इनपुट मतलब लेना, आउटपुट मतलब देना, ठीक है। और यहाँ पे जो हो रही है ना ये वाली, ये होती है इनपुट, इसको बोलते हैं हम क्या। अब यहाँ पे तो कमेंट हम लिख नहीं सकते, तो इसको मैं यहाँ पे करके आपके लिए ऐसे बेहतर करके लिख देता हूँ कि ये जो टास्क इक्वल टू है, जो ये हमने ऐसे लिया था, इज कॉल्ड एज इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये बाइंड हो रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से एट द रे ये वाला जो है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, और इसको हम बोल देंगे आउटपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आज के सेशन में जो है हमने ये सीखा कि किस तरीके से जो है पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन काम करते हैं, है ना। हमने चाइल्ड कंपोनेंट बना के देखा, एक टास्क आइटम का एक चाइल्ड कंपोनेंट बना के देखा। और इस तरीके से जो है हम इसको किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा, ये टास्क की जो प्रॉपर्टी है, ये वाला जो टास्क ऑब्जेक्ट है, ये कैसे हम भेज रहे हैं, और चाइल्ड कंपोनेंट में किस तरीके से हम इसको रिसीव कर रहे हैं डेटा को। इसी तरीके से वापस से हम जो है, अभी यहाँ पे देखो एक और एच यहाँ पे एक और कुछ था, ये देखो ये भी है ना। तो इसको भी करके देख लेते हैं, ये भी हमारा एट द रेट आउटपुट वाला ही काम करेगा। ये मैंने ऐसे किया और डिलीट टास्क, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये क्लिक है ना, क्लिक इवेंट, तो हमेशा फंक्शन का नाम ऐसे बनाओ, ऑन डिलीट टास्क, ठीक है। तो ऑन डिलीट टास्क में यहाँ पे आया, फिर से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है। और यहाँ पे शायद मैं सिर्फ आईडी पास कर रहा हूँ, है ना। आईडी मैंने पास करी। अब यहाँ पे फिर से मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ, है ना। इस तरीके, सॉरी कंपोनेंट बोल रहा हूँ यार, फिर से एक प्रॉपर्टी बना लेता हूँ जो कि मेरी बोलेगी ऑन डिलीट टास्क इवेंट, इस तरीके से। और यहाँ पे आपकी बारी, मैंने सिर्फ क्या भेजना है, यहाँ पे ये वो डेटा टाइप देना है दोस्तों, जिस जो डेटा टाइप आप यहाँ से एमिट करोगे। जैसे कि यहाँ पे आप आईडी करने, नंबर करने वाले ना, ये देखो आईडी भेजेंगे तो ये नंबर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आपने क्या कर देना, दिस डॉट ऑन डिलीट टास्क इवेंट डॉट एमिट कर दो, किसको, आईडी को, इस तरीके से। और अब इस पर्टिकुलर इवेंट को कहाँ यूज़ कर लो, इसको आप इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लो। और इसके अंदर अब वापस से जो आपने अपना वाला फंक्शन बनाया था डिलीट टास्क वाला, उसको कॉल करा दो इस तरीके से। और यहाँ पे सिर्फ इवेंट आ जाएगा, बस। बस अब इस इवेंट में आपकी यहाँ पे क्या पास हो रही है, टास्क की वैल्यू, टास्क ऑब्जेक्ट की वैल्यू पास हो रही है पूरी की पूरी। और यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, सिर्फ आईडी पास हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपने ये भी काम कर लेना है। अब डिलीट वाला भी अगर हम देखेंगे तो ये भी देखो प्रॉपर काम करने लग गया है ना। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है क्या, देखो डिलीट मैंने हटाया, ये कुछ तो, अच्छा हाँ, ये डिलीट हटाया तो फिर वो हट गया वहाँ से ना। अब ये 3 भी हटाया, वो भी हट गया, सही है। फिर 2 भी हटाया, वो भी हट गया। फिर ये भी 2, अब पर ये प्रॉपर ढंग से कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है उसमें, है ना। तो ये हम देख लेते हैं कि गड़बड़ क्या हुआ।
और डिलीट में हम गए, यहाँ से टास्क लिस्ट में हमने पूरा का पूरा ये जो है हमारी लिस्टिंग थी वो डिलीट होती रही। अच्छा, बेसिकली देखो जब हम डिलीट कर रहे थे ना, तो यहाँ से क्या कर रहा था, बार बार फ्रेश लिस्टिंग लेकर के आ रहा। जबकि बेसिकली होना क्या चाहिए, यहाँ पे हर बार जो है एक एक एंट्री जो है ना वो माइनस होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये हर बार यहाँ पे ये फंक्शन हमारा थोड़ा सा क्या कर रहा है, टास्क सर्विस वाला, यहाँ पे ये फ्रेश से फिर से फ्रेश लिस्टिंग निकाल के लेके आ रहा है यहाँ पे सीधा, वो भी कहाँ से, जो मेन आपकी वो है ना। तो ठीक है, कोई नहीं, इसको भी हम फिक्स कर लेंगे, है ना। अगले सेशन में आ जाएगा, हम इसको फिक्स कर लेंगे, देख लेंगे कि ये किस तरीके से, जो वही सिर्फ उतनी टास्क की लिस्ट में वो होना चाहिए। तो यहाँ से बेसिकली आप ये भी कर सकते हो कि जो भी टास्क की लिस्ट है वही भेज दो, उसी में से उतना माइनस करते रहो, है ना। मतलब मैंने मैंने बोला कि यानी यहाँ से जो है टास्क की ही लिस्ट भेज दी, है ना। करके देख लेते हैं क्या जा रहा है। और यहाँ पे जो है टास्क करके इस तरीके से टास्क और आईडी दोनों दो चीज़ें भेज दो, है ना। यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ टास्क, ठीक है। एक लिस्टिंग भेजी और यहाँ पे मैंने क्या भेज दी, आईडी भेज दी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब ये चीज़ मैं यहाँ से नहीं रिसीव करूँगा, मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से कर लूँगा इसको रिसीव। और जब मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले तो मैं दिस डॉट टास्क की लिस्ट भेज दूंगा, और यहाँ पे मैं भेज दूंगा क्या, आईडी, जो कि डिलीट मैंने करनी है, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये काम कर जाएगा आराम से। अब अगर आप यहाँ हो गए तो ये डिलीट करा, डिलीट डिलीट डिलीट, देखो, है ना, फ्रेश काम करने लग गया। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने जो है ना इस सेशन में, वैसे तो मैंने बता भी दिया कि पेरेंट चाइल्ड हमने यूज़ किया है ना, चाइल्ड कंपोनेंट हमने किस तरीके से उसमें यूज़ किया। अपना वर्ड फाइल में आके देखते हैं और क्या है। एट द रेट आउटपुट भी कर लिया, इवेंट एमिटर भी कर लिया, देखो सेंड इवेंट बैक, है ना। तो दोस्तों इस सेशन को ना आप ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि एट द रेट इनपुट एट द रेट आउटपुट बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पूरा ये समझने की कोशिश करना कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है ये प्रॉपर्टी चाइल्ड कंपोनेंट की होती है, और जो ये प्रॉपर्टी है ये पेरेंट कंपोनेंट की होती है, वो ये वाली तो यहाँ से आप चला रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। अ, तो ठीक है दोस्तों, आई थिंक इस वाले सेशन में जो है हमने आज के सेशन में अपना ये कवर कर लिया है। और कोशिश करो कि यहाँ पे जितना हो सके अपना प्रॉपर जो है डेटा टाइप देने की कोशिश करें। अब देखो हमने ये काम तो कर दिया है ना, थोड़ा सा ज़रा ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। क्योंकि सेशन में जो हमने कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना था, समझना था, वो हम समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे हम क्या, यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑन टास्क कंप्लीट इवेंट एमिट, ठीक है, इवेंट एमिटिंग इस तरीके से, ऑन टास्क कंप्लीट इवेंट एमिटेड, एमिटेड करके भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कर दिया ऑन टास्क डिलीट इवेंट एमिटेड, ठीक है, इस तरीके से ये भी कर लिया। और ये तो हमने जो नीड को चेक करने के लिए किया था, आप इसको चाहो तो सभी हटा सकते हो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इतना हमने इसको फ्रेश फाइनल कोड अभी फिलहाल ये रखा। टास्क लिस्ट में देख लेते हैं, ये मैं अभी नहीं हटा रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। टास्क सर्विस में हमारा ठीक है, कुछ नहीं करना था हमें टास्क सर्विस में। टास्क आइटम में हमने यहाँ पे कमेंटिंग दे दी, टास्क आइटम लिस्ट में भी यहाँ पे हमारा एक कोड बढ़िया से चल रहा है। यहाँ पे अच्छा देखिए दोस्तों, ये ना ये एक ये भी हम ना बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, मैंने यहाँ पे ना टर्नरी ऑपरेटर में यूज कर सकता हूँ, जैसे ऐसे। अब जैसे मैंने ऊपर की ये कंडीशन कॉपी करी, ठीक है, अगर ये होता है तो सीधा क्या कर दे इसमें, स्टेटस डॉट कंप्लीटेड असाइन कर दे, नहीं तो एल्स में फिर से क्या कर दे, स्टेटस डॉट पेंडिंग, इस तरीके से बस। अब ये पूरी की कंडीशन जो है इससे आप बैटरी डाउन हो जाओ, तो ये भी हमारा जो है प्रॉपर वैसे ही काम करेगा। देखो कंप्लीटेड पेंडिंग, है ना, ये कंप्लीटेड। अच्छा यहाँ पे देखो ये पेंडिंग, ये कुछ गड़बड़ हो गया, देख रहे हो, चेक करा तो ठीक है। अब ये चेक तो हो गया, कंप्लीटेड तो हो रहा है, लेकिन पेंडिंग मार्क नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या क्या गड़बड़ करा हमने, टास्क डॉट स्टेटस इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू,
एक बार डिबगर लगा के देखिए, ठीक है? हमेशा डिबगर लगा के चेक करिए दोस्तों, है ना? ऐसे समझ में नहीं आता नहीं तो। ये करा हमने, तो अभी क्या है, फिलहाल तो पेंडिंग मोड में है, ठीक है? अब वापस से जब मैं इसे अनचेक करूँगा, तो ये किस मोड में आ रहा है? कंप्लीटेड मोड में आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो जब ये कंप्लीटेड मोड में आएगा, तो ओहो! यहाँ पे मैंने फिर से ये पेंडिंग कंप्लीटेड या असाइन करा दिया ना, इसलिए हो रहा था ये। बस हो गया काम। तो अब आप देखोगे फिर से फ्रेश, फिर अपना नॉर्मल वर्क चलेगा। फिर कंप्लीटेड, 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 है ना? तो ठीक है दोस्तों, आप इसको देखिए अच्छे से, है ना? समझने की कोशिश करिए पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट को। और पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम पे हम जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, उसमें इसी तरीके से डेटा पास करते हैं, ठीक है? इनपुट बाइंडिंग जैसे ये 2 भी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाली, ये भी एक तरीके से इनपुट बाइंडिंग है, ठीक है? और ये इवेंट बाइंडिंग हो गई, ये भी इवेंट बाइंडिंग हो गई। तो हमने कस्टम अपने जो है 2 इवेंट बाइंडिंग बनाए, इनपुट बाइंडिंग बनाई, है ना? उसको कैसे हमने जो है चाइल्ड कंपोनेंट में यूज़ किया, ठीक है? किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे वह प्रॉपर्टीज़ बनाई, तो ये सब जो है दोस्तों देखो, पढ़ो, समझो, सीखो, है ना? और कहीं पे कुछ दिक्कत लगे, डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, ठीक है? बाकी आपके सामने जो है मैं ये सारा का सारा एक बार जो है अ, उससे यहीं से कर लेते हैं। यहाँ से मैंने सीधा ये प्लस किया, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑन पार्ट, आई थिंक कौन सा था ये, 4, 5, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट 5 एज पर टू डू ऐप, टू डू ऐप रोड मैप, ठीक है? तो ये कमिट मैंने कर दिया, ठीक है? ओके, अपना यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसे, और अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है हमारा आज का कमिट आ जाएगा। तो ये देखो, पार्ट 4 ये वाला कमिट आ गया, और इसमें आप जो है अब सारा का सारा देख सकते हो जो हमने आज का काम किया। ये वाला है क्या? नहीं, ये वाला नहीं है, ये पार्ट 5 ये वाला है। ये देखो, है ना? इस तरीके से हमने किस तरीके से टास्क आइटम करके एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उसको हमने किस तरीके से यूज़ किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो है इस वाले पर्टिकुलर कमिट में देख सकते हो, ठीक है? और आपको दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी क्लोन ले रखा है, तो आपको सिर्फ़ कुछ नहीं करना, अपनी वाली इस ब्रांच में सिर्फ़ गिट पुल करना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना। उसके लिए गिट बैश इंस्टॉल हुआ हुआ ज़रूरी होना चाहिए आपके विंडोज़ सिस्टम में। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। होपफुली आई थिंक वी कैन वी हैव कवर्ड एवरीथिंग एज़ पर अवर रोड मैप, है ना? अपने रोड मैप के हिसाब से जो है हमने काफ़ी कवर कर लिया है इस वाले में। तो हम यहाँ पे आज नया कॉन्सेप्ट ये सीखे कि पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, ठीक है? और अब आएँगे हम पार्ट 6 फॉर्म्स में। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड टास्क करने की कोशिश करेंगे, फॉर्म बनाएँगे उसके लिए, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म देखेंगे, कुछ वैलिडेशंस लगा के देखेंगे कि कैसे, अगर कोई इनपुट बॉक्स में अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते हो, तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाए, है ना? तो ये सब हम करके देखेंगे, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप वैलिडेशन, ये सब हम जो है सीखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। चलिए, टिल देन पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, है ना? गुड बाय दोस्तों, और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।